Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with exercise 3.4. In previous lecture, we have solved question 1 and 2. Now in today's lecture, we will solve remaining questions. First of all, we will solve question 3, and that is find first 3 common multiples of. Question 3 में जो है हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं और उनके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करके देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ए में नंबर 6 एंड 8 हमें गिवन है। इनके हम पहले मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर दोनों के मल्टीपल्स में जो नंबर सेम होंगे उन्हें हम अलग से लिखेंगे और वे होंगे कॉमन मल्टीपल्स। और हमें ध्यान रखना है कि हमें कितने मल्टीपल्स देने हैं, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 6 मीन्स 6 का टेबल आप लिख देंगे। इसके बाद जैसे 6 के हमने मल्टीपल्स लिखे हैं उसी तरह से हम 8 के लिए लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8 और इसी तरह से 8 का टेबल आप लिख देंगे। नाउ हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, तो उसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर। अब कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम दोनों के मल्टीपल्स में से ऑब्जर्व करते हैं कौन से नंबर इन दोनों के मल्टीपल्स में है, मीन्स सेम है। तो यहां पर 24 जो है दोनों में है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा, तो इसे मैं लिख दूंगा। देन आफ्टर 24 के बाद हमें कोई भी नंबर सेम मिलता नहीं है, तो हम कुछ और मल्टीपल्स इनके लिखेंगे आगे। यहां पर मैंने 6 के कुछ मल्टीपल्स और लिखे हैं और इसी तरह से 8 के मल्टीपल्स भी मैंने आगे बढ़ाए हैं। अब इनमें चेक करते कौन से नंबर दोनों में है। तो यहां पर 48 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन होगा, तो इसे हम लोग लिख देंगे। नाउ 72 दोनों में है, तो ये सेम हुआ मीन्स कॉमन हुआ, तो इसे हम लोग लिख देंगे। तो यहां पर हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स जो है वे क्या होंगे, 24, 48 एंड 72। यहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। वाई? क्योंकि यहां पर हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स पूछे हैं। अगर हमें ऐसा बोला जाता कि कॉमन मल्टीपल्स लिखो, ओनली कॉमन मल्टीपल्स, देन हम यहां पर कॉमा लगा करके 3 डैश या 3 डॉट लगाते। तो इस तरह से गिवन नंबर के कॉमन मल्टीपल्स निकालने को बोला जाए तब आप पहले गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स लिखेंगे, देन कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों में जो मल्टीपल्स है उनको सेपरेटली लिखेंगे और इस तरह से हम लोग कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। बट फर्स्ट 3, फर्स्ट 2, फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हमें सिर्फ उतने ही मल्टीपल्स लिखने हैं जितने हमें बोले गए हैं और फुल स्टॉप लगाना है। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4। क्वेश्चन 4 में हमें वे नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 100 हो और साथ ही साथ वे 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स भी हो। तो यहां पर सबसे पहले हम 3 एंड 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, देन आफ्टर उनके कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे, जिसके लिए मैं लिखूंगा मल्टीपल्स ऑफ 3। अब यहाँ पे 3 के जो भी मल्टीपल्स है
लेस देन 100 उन्हें मैं लिख दूंगा। यहां पर हम लोग सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के जो भी मल्टीपल्स हैं लेस देन 100 वे मैंने यहां पे लिखे हैं। और इसी तरह से 4 के जो मल्टीपल्स हैं उसे मैं यहां पर लिखूंगा मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, और जो भी उसके मल्टीपल्स हैं लेस देन 100 उनको मैंने यहां पे लिखा है। नाउ हमें 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा नाउ 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को ऑब्जर्व करेंगे जो दोनों के मल्टीपल्स में हो। तो यहां पर इसमें 12 है और 4 के मल्टीपल में भी 12 है। देन आफ्टर 24 इसमें है और 24 इसमें भी है। 36 3 के मल्टीपल्स में है एंड 36 4 के मल्टीपल्स में भी है। नाउ 48 3 के मल्टीपल्स में है एंड 48 4 के मल्टीपल्स में भी है। नाउ 60 3 के मल्टीपल्स में है, 60 4 के मल्टीपल्स में भी है। नाउ 72 3 के मल्टीपल्स में है, 72 4 के मल्टीपल्स में भी है। 84 3 के मल्टीपल्स में भी है, 84 4 के मल्टीपल में भी है। 96 3 के मल्टीपल्स में है एंड 96 4 के मल्टीपल्स में भी है। तो ये वे नंबर्स हैं जो दोनों के मल्टीपल्स में क्या है, सेम है, मींस कॉमन है। तो इनको हम यहां पर लिख लेंगे 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96। तो इस तरह से हमने 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स लिखे हैं और साथ ही साथ इनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये लेस देन 100 भी है। तो इस तरह से जो है आपको सॉल्यूशन करना है। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूं, जब भी 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स पूछे जाए तो आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12। नाउ अब 12 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं मींस 12 के जो मल्टीपल्स होंगे वे 3 and 4 के क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर 3 के मल्टीपल्स मैंने लिखे, 4 के मैंने मल्टीपल्स लिखे। नाउ इनके कॉमन मल्टीपल्स जब मैंने निकाले तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इनके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वे क्या हैं, एक तरह से 12 के मल्टीपल्स हैं, मींस 12 के टेबल में आने वाले नंबर्स ही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, 3 and 4 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन 5। इन क्वेश्चन 5 which of the following numbers are co-prime। क्वेश्चन 5 में हमें कुछ सम्स गिवन हैं, उनमें हमें यह बताना है कि उनमें से को-प्राइम कौन से हैं। नाउ को-प्राइम के वीडियोस में हमने को-प्राइम क्या होता है वह डिस्कस किया था। को-प्राइम मींस ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर से अगर हम लोग निकालें तो ओनली 1 निकले, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ए में नंबर्स 18 and 15 को-प्राइम है या नहीं, ये पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, देन आफ्टर 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, देन आफ्टर हम लोग इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है तो ये दोनों क्या होंगे, को-प्राइम नंबर्स होंगे। अगर इनके फैक्टर्स 1 और 1 के बाद में भी आते हैं तो ये को-प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 18। नाउ फैक्टर्स ऑफ 18 के लिए हम लोग उन नंबर्स को लिखेंगे जिनसे 18 कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो 18 के फैक्टर्स जो है कुछ इस तरह से होंगे, 1
2, 3, 6, 9 and 18. Now we will write factors of 15. Factors of 15 वे क्या होंगे? 1, 3, 5 and 15. Now इनके कॉमन फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। उसके लिए मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स के लिए हम दोनों के फैक्टर्स में ऑब्जर्व करें तो 1 दोनों में तो मैं ऐसे लिख दूंगा। देन आफ्टर 3 दोनों के फैक्टर्स में है तो मैं ऐसे लिख दूंगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स जो है मुझे कितने मिलते हैं? 1 and 3। अब यहाँ पर इसके दो फैक्टर्स हैं। अब किसी भी नंबर्स के दो फैक्टर्स हो तो वे कभी भी कोप्राइम नहीं होंगे। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये दोनों कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो उसके लिए हम लोग रीजन लिख के बताएंगे 18 and 15 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स एज 3 इज द कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मीन्स 1 के बाद जो है 3 जो है कॉमन फैक्टर है, इसलिए कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन बी। इन क्वेश्चन बी वी हैव गिवन टू नंबर्स as 15 and 37. First of all, we will find factors of 15. So we will write down factors of 15, 1, 3, 5 and 15. Now we will write factors of 37. For this we will write factors of 37, 1 and 37. Now we will find common factors. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वह क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 वह नंबर है जो दोनों में है, तो ये क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा। अब यहाँ पर दोनों नंबर्स के लिए कॉमन फैक्टर जो है क्या मिलता है हमें? 1। अब हम जानते हैं अगर कॉमन फैक्टर किन्हीं दो नंबर्स के लिए अगर हमें 1 मिले और 1 के अलावा और ना मिले तो ऐसे नंबर जो है क्या होंगे? कोप्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर 15 और 37 क्या होंगे? कोप्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर हम इसे रीजन देकर लिखेंगे 15 and 37 are coprime numbers as the common factor of them is only 1। तो इस तरह से जिन नंबर्स का फैक्टर ओनली 1 निकलता है तो वे कोप्राइम नंबर्स होते हैं और उसे हमें इस तरह से रीजन के साथ में लिख के बताना है। नाउ क्वेश्चन 6, a number is divisible by both 5 and 12 by which other number will that number be always divisible। यहां पर क्वेश्चन 6 में हमें यह बताया गया है कि एक नंबर है जो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल है। तो हमें अब यह बताना है कि वह नंबर और ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनसे वो डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल हो। तो यहां पर 5 and 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 60। तो 60 वो नंबर है जो 5 and 12 दोनों से क्या है? डिविजिबल है। नाउ अब हमें वे नंबर्स भी पता करने हैं जिससे 60 कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो सिंपली वे नंबर्स क्या होंगे? 60 के फैक्टर्स होंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 60 और वे क्या होंगे? कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 30 एंड द नंबर इटसेल्फ 60। तो ये वे नंबर्स होंगे जिनसे 60 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सो
So that number is divisible by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 30 and 60. Now we will solve question 7. In question 7, a number is divisible by 12. By what other numbers will that number be divisible? क्वेश्चन 7 में हमें बोला गया है कि एक नंबर है जो कि 12 से क्या है, डिविजिबल है। तो हमें अब ये बताना है कि वो जो नंबर है अब वे और कौन से नंबर्स होंगे और कौन से नंबर्स होंगे जिससे ये जो नंबर्स है मीन्स ये नंबर यही है तो उससे डिविजिबल उनसे डिविजिबल होगा। तो सिंपली जो नंबर हमें दिया है वो अगर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर 12 के जो फैक्टर्स होंगे उससे भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 12। अब फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो वो जो नंबर होगा जो 12 से डिविजिबल है तो वे इन नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4 एंड 6। अब यहां पर 12 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 12 तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इतना जो आपको ध्यान रखना है।